मुगल काल से पहले 9वीं 10वीं शताब्दी तक भारत बहुत ही समृद्ध व संपन्न हुआ करता था। परंतु 800 वर्षों की गुलामी के बाद जब भारत देश आजाद हुआ तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक इन तीनों रूपों से भारत कंगाल हो चुका था। आज भारत की संस्कृति में इतनी ज्यादा संस्कृतियों का घालमेल हो चुका है कि असली संस्कृति अल्प रूप में ही नजर आती है, वह भी गांवों में। शहरों में तो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति समाप्त हो चुकी है। भारतीय समाज मनोवैज्ञानिक रूप से आज भी अंग्रेजों का गुलाम है। और यदि इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास भी दूषित है, क्योंकि अभी तक जो भी इतिहास पढ़ाया जाता है वह पूरा का पूरा विदेशियों और वामपंथियों द्वारा लिखा गया है। यहाँ तक कि धर्म ग्रंथों तक में मिलावट कर दी गई है। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों को लेकर अक्सर आपसी मतभेद दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में महाभारत ग्रंथ को आज भी एक प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। महाभारत से जुड़े हुए स्थान व वस्तुएं पुरातत्व वैज्ञानिक लगातार खोजने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर पुरातत्व वैज्ञानिक खुदाई शुरू करने वाले हैं। लेकिन कहाँ? क्या इससे पहले वहाँ कोई साक्ष्य मिला है? आखिर किस आधार पर पुराने किले की खुदाई होने वाली है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदि साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, राजधानी दिल्ली स्थित पुराना किला आजकल चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग ने एक बार फिर यहाँ खुदाई शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एएसआई यहाँ 600 से 2000 ईसा पूर्व तक की जानकारी जुटाना चाहता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 2000 ईसा पूर्व के समय काल को महाभारत काल के नाम से जाना जाता है। यानी एएसआई यहाँ पर खुदाई करके महाभारत और पांडवों से जुड़ी हुई जानकारी को जुटाना चाहता है। जानकारी के अनुसार एएसआई के वरिष्ठ अधिकारी वसंत कुमार स्वर्णकार के नेतृत्व में यह तीसरी बार है जब पुराने किले में खुदाई शुरू की गई है। दोस्तों, महाभारत काल में भारत देश 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और इसके विषय में हम पिछले वीडियोस में भी बता चुके हैं। वर्तमान में जहां आज दिल्ली है, महाभारत काल में इसे इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता था। क्योंकि पुराना किला दिल्ली के मध्य में स्थित है, इसीलिए ऐतिहासिक दृष्टि से साक्ष्यों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। एएसआई खुदाई के जरिए पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ ढूंढ पाएगी या नहीं, इस बात को लेकर काफी उत्सुकता है। क्योंकि महाभारत ग्रंथ के अनुसार जिस जगह पांडवों का इंद्रप्रस्थ था, वह जगह आज दिल्ली के पुराने किले के अंदर कहीं विलुप्त है। हालांकि अब तक हुई खुदाई में पांडवों की राजधानी से संबंधित कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, परंतु इस विषय पर रिसर्च अभी भी जारी है। वर्ष 2017 से 18 में यहाँ खुदाई के दौरान मौर्य काल और इससे पहले के कुछ अवशेष मिले थे, जिसमें चूड़ी, सिक्के, पानी की निकासी के लिए नालियां सहित अन्य सामान था, जो लगभग 2500 साल पुराना था। पांडवों की राजधानी का पता लगाने के लिए सबसे पहले 1955 में पुराने किले के दक्षिण पूर्वी हिस्से में खुदाई की गई थी, जिसमें भूरे रंग के बर्तनों के टुकड़े मिले थे। और इसके बाद वर्ष 1962 में दोबारा फिर यहाँ खुदाई शुरू की गई, जो कि 1973 तक चलती रही। इस दौरान भी चित्रित बर्तन बरामद हुए, परंतु यह बर्तन किन लोगों के हैं इसका पता नहीं चल सका। इसके बाद वर्ष 2014 में फिर से उसी हिस्से के आसपास एएसआई ने खुदाई की और इस बार भी चित्रित भूरे रंग के बर्तनों के कुछ टुकड़े मिले, परंतु कोई स्ट्रक्चर सामने नहीं आया। जानकारी के अनुसार यहाँ मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, राजपूत, सल्तनत और मुगल काल के अवशेष मिलते रहे हैं। इस बार हो रही इस खुदाई का मुख्य उद्देश्य पिछली बार मिले अवशेषों को बचाने का होगा। एएसआई का कहना है कि दिल्ली का पुराना किला पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के काल से जुड़ा हुआ है। इसका जिक्र महाभारत ग्रंथ में कई जगह पर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एएसआई पांडवों की राजधानी पुराने किले में खोज पाएगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के पुराने किले का इतिहास भी काफी रोचक है। इतिहासकारों के अनुसार इस किले पर सबसे ज्यादा हुमायूं और शेर शाह सूरी ने शासन किया।
दस्तावेजों के अनुसार हुमायूं ने 1533 ईस्वी में इस किले का निर्माण शुरू करवाया और यह किला महाभारत के समय पांडवों द्वारा बसाई गई बस्ती और मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। वर्ष 1540 में हुमायूं शेरशाह सूरी से युद्ध में हार गया, जिसके बाद इस किले पर शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया और शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच इस किले का निर्माण कार्य पूरा करवाया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महाराजा अनंगपाल विक्रम संवत ने इसे 440 ईस्वी में बनवाया था और इसका नाम इंद्रपंत रखा था। इस किले की दीवारें 18 मीटर ऊंची हैं और 1.5 किलोमीटर लंबी हैं। किले में 3 दरवाजे हैं। पश्चिम में बड़ा दरवाजा है और इसी दरवाजे से आज तक लोगों का प्रवेश होता है। दक्षिण में दूसरा दरवाजा हुमायूं गेट है तथा तीसरा गेट तलाकी गेट कहलाता है। दोस्तों, 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद हुमायूं ने दिल्ली और आगरा को फिर से हासिल कर लिया। कहा जाता है कि यहाँ स्थित एक अष्टकोणीय टावर की सीढ़ियों से गिरकर बाद में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इस तरह इस किले का काफी लंबा चौड़ा प्राचीन इतिहास है। फिलहाल खुदाई का कार्य जारी है। देखना यह है कि इस बार खुदाई में पांडवों या महाभारत से जुड़े हुए प्रमाण प्राप्त होते हैं या नहीं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।